इमेजिन करो एक प्लेनेट जो ना सिर्फ एक साइंटिफिक वंडर है बल्कि एक पीस ऑफ आर्ट भी लगता है, सैटर्न। लेकिन इसकी खूबसूरती के पीछे छुपा है एक राज, एक अनआंसर्ड क्वेश्चन। ये रिंग्स बनी कैसे? एक आइसी मून टूटकर, एक गैलेक्टिक कोलाइजन के रिजल्ट में, या कुछ और जो अभी तक हमें समझ नहीं आया। आज हम एक्सप्लोर करेंगे सैटर्न के रिंग्स की शुरुआत, उनका एवोल्यूशन और उन साइंटिफिक डिस्कवरीज को जो हमें कैसिनी स्पेसक्राफ्ट ने दिए। तैयार हो, क्योंकि यह एक सफर है जो सैटर्न के बियॉन्ड जाता है। 1610 में गैलीलियो गैलीली ने अपने टेलीस्कोप से सैटर्न को देखा। उसने ऑब्जर्व किया कि सैटर्न के दोनों तरफ कुछ अलग स्ट्रक्चर्स हैं। उसने लिखा, ये प्लेनेट काफी अजीब लगता है, जैसे कानों की तरह कुछ स्ट्रक्चर्स हों। पर उसका टेलीस्कोप इतना एडवांस नहीं था कि वो क्लियरली रिंग्स को देख सके। गैलीलियो कंफ्यूज था। उसने सोचा कि शायद ये सैटर्न के अलग अलग प्लेनेट्स हैं, या शायद एक सॉलिड डिस्क हो सकता है। तब तक सैटर्न एक मिस्ट्री था। फिर आया 1655 में क्रिस्टियन हुगिन्स, एक डच साइंटिस्ट, जिन्होंने सैटर्न को एक नए और ज्यादा पावरफुल टेलीस्कोप से ऑब्जर्व किया। उन्होंने कंक्लूड किया कि ये ईयर्स नहीं बल्कि एक फ्लैट रिंग स्ट्रक्चर है। ये एक ब्रेक थ्रू था, पर ये समझना अभी बाकी था कि ये रिंग्स बनी कैसे। क्रिस्टियन हुगिन्स के बाद कैसिनी नाम के एक और साइंटिस्ट ने सैटर्न की रिंग्स को स्टडी किया। कैसिनी ने ऑब्जर्व किया कि सैटर्न की रिंग्स एक सिंगल स्ट्रक्चर नहीं है बल्कि अलग अलग रिंग्स का एक क्लस्टर है। 18th और 19th सेंचुरी में साइंटिस्ट ये सोचते थे कि सैटर्न की रिंग्स एक सॉलिड स्ट्रक्चर है। जब मैथमेटिकल एनालिसिस हुआ तो पता चला कि ये छोटे पार्टिकल्स का एक कलेक्शन है जो सैटर्न के आसपास ऑर्बिट करता है। सवाल अब ये था, ये पार्टिकल्स कहाँ से आए? क्या ये एक सैटर्न मून के रिमेन्स है या एक और एंशिएंट कॉस्मिक इवेंट का रिजल्ट? सैटर्न के रिंग्स की ओरिजिन की सबसे एक्सेप्टेड थ्योरी यह है कि ये एक मून के डिस्ट्रक्शन का रिजल्ट है। एक आइसी मून जो सैटर्न के बहुत करीब आ गया। उसका अपना ग्रेविटी उससे इंटैक्ट नहीं रख पाया। जब कोई सेलेस्टियल बॉडी एक प्लेनेट के बहुत करीब आती है तो एक स्पेसिफिक पॉइंट आता है जहां उसका अपना ग्रेविटी फेल हो जाता है। इस पॉइंट को कहते हैं रोस लिमिट। सैटर्न का ग्रेविटेशनल पुल इतना पावरफुल था कि मून के पास वाला हिस्सा ज्यादा खिंच गया और दूर वाला स्लाइटली कम। रिजल्ट, मून लिटरली फ्रैगमेंट्स में टूट गया। साइंटिस्ट कहते हैं कि ये मून लगभग 400 किलोमीटर वाइड था। जब ये शैटर्ड हुआ तो ट्रिलियंस ऑफ टन की आइस और रॉकी फ्रैगमेंट्स सैटर्न के ऑर्बिट में स्प्रेड हो गए। सिर्फ कुछ ही दिनों में ये पार्टिकल्स एक कंप्लीट रिंग सिस्टम बन गए। आज हम जो सैटर्न के आइकॉनिक रिंग्स देखते हैं वो इसी डिस्ट्रक्शन की मेमोरी है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये एक ही इवेंट था या सैटर्न की हिस्ट्री में ऐसे मल्टीपल इवेंट्स हुए हैं? सैटर्न के रिंग्स का साइज और स्ट्रक्चर ट्रूली फैसिनेटिंग है। ये जुपिटर के साइज जितने वाइड हैं, लगभग 2,75,000 किलोमीटर्स, लेकिन इनकी थिकनेस सिर्फ 10 मीटर्स है। ये रिंग्स एक डायनामिक सिस्टम है। इनके अंदर पार्टिकल्स का कांस्टेंट मोशन होता है जो सैटर्न की ग्रेविटी और उनके मून की ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस की वजह से शेप लेते हैं। रिंग्स के अंदर गैप्स और वॉइड्स हैं जो छोटे मून्स की वजह से बनते हैं, जैसे प्रोमेथियस और पंडोरा। ये शेफर्ड मून्स ग्रेविटेशनली रिंग्स के पार्टिकल्स को स्टेबल रखते हैं और उन्हें डिफ्यूज होने से बचाते हैं। कैसिनी स्पेसक्राफ्ट ने रिवील किया कि सैटर्न के रिंग्स के अंदर डेब्रीज की वर्टिकल वॉल्स हैं 2 माइल्स तक ऊंची। इमेजिन करो, एक स्पेसक्राफ्ट के नजरिए से एक शाइनिंग शीट के बीच एक डेब्रीज का टावर आपके सामने आ जाए। ये फीचर्स पहले कभी ऑब्जर्व नहीं किया गया। कैसिनी स्पेसक्राफ्ट ने सैटर्न के रिंग्स को समझने में एक रेवोल्यूशन लाया। उसने सैटर्न के शेफर्ड मून के इंटरेक्शन को स्टडी किया और एक और सरप्राइजिंग फीचर डिस्कवर किया, स्पोक्स। ये ट्रांजिएंट फीचर्स पार्टिकल्स के इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज की वजह से बनते हैं और कॉन्स्टेंटली चेंज होते हैं। रिंग्स के अलावा कैसिनी ने सैटर्न के मून्स के बारे में भी कुछ सरप्राइजिंग सीक्रेट्स रिवील किए। एनसेलाडस, ए टाइनी आइसी मून, ने वाटर वेपर और आइस के जेट्स शूट किए जो सॉल्ट और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैरी करते हैं। ये लाइफ के क्लूज हो सकते हैं। और फिर है टाइटन, जो एक डेंस एटमॉस्फेयर रखता है। कैसिनी के डेटा ने मीथेन और इथेन के लेक्स और रिवर्स को डिटेक्ट किया। ये एक एलियन इकोसिस्टम के पॉसिबिलिटीज को हाईलाइट करता है। लेकिन सैटर्न के रिंग्स हमेशा के लिए नहीं रहेंगे। कैसिनी के डेटा कहते हैं कि हर सेकंड 10,000 किलोमीटर के मटेरियल सैटर्न के एटमॉस्फेयर में गिरते हैं। इसे रिंग रेन कहते हैं। साइंटिस्ट प्रेडिक्ट करते हैं कि अगले 100 मिलियन साल में
सैटर्न के रिंग्स कम्प्लीटली वैनिश हो सकते हैं। सैटर्न की रिंग्स डिस्ट्रक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन की कहानी है। एक मून के शैटर्ड होने से एक टाइमलेस ब्यूटी बनी, लेकिन ये मिस्ट्री अभी तक कम्प्लीटली सॉल्व नहीं हुई। हर पार्टिकल एक स्टोरी कैरी करता है जो बिलियंस ऑफ ईयर्स पुरानी है। अगर सैटर्न की रिंग्स इतनी फैसिनेटिंग है तो सोचो एक ब्लैक होल के अंदर क्या सीक्रेट छुपे हो सकते हैं। हमारा वीडियो व्हाट इफ यू फॉल इनटू अ ब्लैक होल जरूर देखें और कॉस्मिक सफर में जुड़े रहें।